राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से पास। पक्ष में आ गए, तो विपक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया गया। आरटीएच बिल लाने वाला राजस्थान बना पहला राज्य। सरकार ने डॉक्टर्स को याद दिलाया चिकित्सक धर्म। सीएम गहलोत ने कहा बिल सबके हित में। अभी मैं अपील करना चाहूंगा कि ये बिल जो है उनके भी हित में है, पब्लिक के हित में है और सबको मिलके मैं समझता हूँ कि इसका वेलकम करना चाहिए। आरटीएच बिल में छोटे अस्पतालों को शामिल करने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। जो 50 बेड से ज्यादा होंगे, मैं समझता हूं ये मल्टी स्पेशलिटी अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप ये कर नहीं पाएंगे। प्रदेश के हर नागरिक को मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार। डॉक्टरों का बिल के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान। कि अच्छा आपने हार्ट अटैक वाला आदमी नहीं देखा, वो निगलेक्ट हो गया, फिर है ना, उसकी जान की पड़ी है। पर अगर सिरदर्द को हम थोड़ा डिले हो गया या कोई उसका एक नॉर्मल कॉज है, उसको ढूंढ के हम बाद में भी ट्रीट किया जा सकता है। आरटीएच जनहित के अंदर नहीं है, ये डॉक्टरों के ऊपर एक जबरदस्ती थोपी जाने वाली योजना है जिसके लिए गहलोत सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य का अधिकार, विरोध बरकरार। नमस्कार, ये वक्त हुआ है प्राइम डिबेट का। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डॉक्टरों के तमाम विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल आज पास हो गया। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में ही अब इलाज हो सकेगा, कोई भी मना नहीं कर पाएगा। यहां के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मुफ्त में इलाज करना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए बाकायदा अलग से फंड बनेगा, पैसे की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर एक प्राधिकरण बनेगा, ट्राइब्यूनल बनेगा जो देखरेख करेगा और उसकी सुनवाई भी करेगा अगर शिकायतें आएंगी तो। इसमें सुनवाई होगी। राइट टू हेल्थ का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल के कई फायदे गिनाए हैं। वहीं आंदोलनकारी डॉक्टरों ने बिल के विरोध में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया और इसी मुद्दे पर आज होगी प्राइम डिबेट। और आज के प्राइम डिबेट के मुख्य सवाल हैं। पहला सवाल, आरटीएच बिल से जनता को क्या फायदा होगा? महत्वपूर्ण सवाल है, कितना फायदा होगा? सरकार कह रही है कि फायदा होगा, हर राजस्थानी को इलाज मिलेगा। दूसरा सवाल, डॉक्टरों का जो विरोध है वो कितना जायज है? क्योंकि सरकार का कहना है कि डॉक्टरों को हर हाल में इस बिल को एक्सेप्ट करना होगा। किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह का विरोध सही नहीं है। तो क्या ये विरोध जायज नहीं है? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल आज प्राइम डिबेट का यह होगा कि अब गतिरोध की जो स्थिति बनी है, डॉक्टरों ने अब इससे कुछ देर पहले गिरफ्तारियां दी हैं, आगे भी उन्होंने एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। तो अब आगे रास्ता क्या होगा? डॉक्टर क्या मान जाएंगे आरटीएच को या फिर सरकार बातचीत की मेज पर इन डॉक्टरों को बुलाएगी? हालांकि बिल पास हो चुका है, अब ये अपनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे सवाल। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश पारीक साहब है, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी आपका। नितिन सारस्वत जी हैं, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर सुनील गरसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। आरटीएच इनको कबूल नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील आपसे ही बात की शुरुआत करते हैं, सवाल पूछता हूं। डॉक्टर, या जिनको धरती का भगवान भी कहा जाता है, सफेद कोट जब पहनते हैं और वो वही पहनना चाहिए, उसके बाद गले में उनको आला लेकर अस्पताल में वो शोभा बढ़ाते हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई? क्या बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए जो सड़क पर आना पड़ा आपको? इसमें देखो, पहले तो मैं बता दूं, डॉक्टर वास्तव में भगवान नहीं है। डॉक्टर एक इंसान है और उसको भी जीने का अधिकार है जो कि उससे छीना जा रहा है। इस बिल से ये है कि हमारे ऊपर एक इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाएगा। हाँ। तो इंस्पेक्टर राज शुरू होगा तो काम करना, डर के माहौल में काम करना इतना आसान काम नहीं है, जान बचाना भी आसान नहीं है। इसके अलावा हमने बात करने की कई बार कोशिश की, हमारी चाहे सारे डॉक्टर सहमत नहीं थे लेकिन फिर भी बात हुई, सुझाव भी दिए गए कि साहब ये सुझाव हैं, ये हमारी आपत्तियां ये हैं, नहीं मानी गई।
एक दो आपत्ति मान ली तो 3-4 आपत्तियों को और कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो ये बिल बेसिकली ये डॉक्टरों को जो है जकड़ने के लिए बिल बनाया गया। ये आदमी का स्वास्थ्य पहले सबका इलाज पहले भी होता था। क्या आपको इस बात पर आपत्ति है कि इमरजेंसी में कोई मरीज आए तो फिर उसको करना ही होगा प्राइवेट हॉस्पिटल को या सरकारी हॉस्पिटल को? क्या आपको इस बात पर आपत्ति है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो बिल होता है वो बिना बिल वसूले आपको छोड़ना होगा? क्या आपको इसी तरह की बातों से आपत्ति है डॉक्टर सुनील गुरसा? देखो, इनकी ये सारी चीजें पहले भी होती हैं। आप छोटे हॉस्पिटल का देखोगे या बड़े हॉस्पिटल का देखोगे, हर हॉस्पिटल का 1 महीने का लगभग 5 से 10% आप डिस्काउंट मिलेगा। तो वो यही इन्हीं गरीब के खाते में जाता है कि भाई पैसा नहीं दे सकता, गरीब है, पूरा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये उन्हीं का होता है। इलाज पहले भी चल रहा है, मानवीय संवेदना के हिसाब से चल रहा है। डॉक्टर जो MNC गाइडलाइन है, जो हमारी एथिक्स होती है, उसके हिसाब से डॉक्टर पहले भी बंधा हुआ है, संविधान के हिसाब से पहले भी अधिकार। चिरंजीवी की सारी गाइडलाइन मान रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। ये सगुफा है जो छोड़ा गया है, ये सिर्फ एक सगुफा है, एक मजाक है। इसके नाम से, राइट टू हेल्थ बिल के नाम से डॉक्टर के ऊपर एक अथॉरिटी बिठा दी जो लगातार इंस्पेक्शन करेगी, कभी भी इंस्पेक्शन कर लेगी, कभी भी सीज कर देगी। सब इस तरह के डर से आप कैसे चलाओगे हॉस्पिटल? अगर डॉक्टर डरा हुआ है तो जान कैसे बचाएगा? अब पेशेंट का इलाज होता है, पेशेंट राजस्थान के डॉक्टर हैं या इंडिया के डॉक्टर हैं, वास्तव में बहुत कम पैसे में इलाज करते हैं। आप अगर कंपैरिजन करोगे तो यूरोप अमेरिका के लगभग 15% रेट होती है हमारी, और अगर आप ट्रीटमेंट होके ठीक होने वालों का इलाज करोगे तो लगभग आपको समान मिलेगा। हो सकता है 0.1%। 3 आपत्तियां बताइए डॉक्टर सुनील गुरसा, क्या 3 आपत्तियां हैं? थोड़ा संक्षेप में बताइए 3 आपत्तियां, फिर मैं बात करूंगा नितिन सारस्वत जी से। भाई, एक तो उसमें डॉक्टर्स के ऊपर नई अथॉरिटी खड़ी कर दी कि साहब नई अथॉरिटी बनेगी जिसके आप अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वो कभी भी आपका इंस्पेक्शन करती है, कभी भी हॉस्पिटल सीज कर सकती है ना। अब वो चीज ये तो हमारे ऊपर तो इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, और दूसरा ये है कि जो चिरंजीवी योजना है और RGHS योजना है, उन्होंने हॉस्पिटल्स की माली हालत बहुत खराब कर रखी है पहले से ही। RGHS में 2013 की रेट है, चिरंजीवी में 2016 की रेट है, जो BPL के नाम से ली हुई है कि साहब आपको इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना है। और हम उस वक्त हाँ कर दी, बड़े दिल का बनने के चक्कर में, हम भी शायद भगवान बनने के चक्कर में थे, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए भी, सर्वाइवल के लिए फाइट करनी चाहिए डॉक्टर को। अब तीसरा ये चीज है कि साहब इसमें इमरजेंसी के नाम से जो डेफिनेशन होती है, जो WHO की बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक्सीडेंटल इमरजेंसी है। आप इसमें इमरजेंसी के नाम से आपने ढेर सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी हैं। अब आप जो है सिंपल MBBS डॉक्टर भी परेशान है जिसकी स्किल नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट भी कैसे करेगा, 24 घंटे हॉस्पिटल में थोड़ी बैठा रहेगा। तो ये चीजें जो हैं ये डॉक्टर्स के लिए एक तरह से। नितिन सारस्वत जी, आपने सुना क्या कुछ शंकाएं हैं? पहले भी लगातार चर्चा में ये बातें आती रही। मैं सवाल आपसे करूं और इस पर थोड़ा और गहनता के साथ चर्चा करें, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगा, जो आज डॉक्टरों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? धरती के भगवान का दर्जा दिया गया है, ऊपर वाले भगवान के बाद यही है भगवान। मैं चाहता हूं कि आप मुझे लगभग जितना टाइम डॉक्टर साहब को दिया एक बार स्पष्ट टाइम दें, क्योंकि मैं सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, जहां पे आज इस तरीके का राजस्थान पहला राज्य हो गया जहां पे जनता के हक में एक इतना ऐतिहासिक बिल पारित हुआ है, जहां जनता आपको रोकना इसलिए पड़ेगा। निबंध तो मैं सुनूंगा नहीं कि निबंध तो मैंने पहले पढ़ ही दिया है, आप नहीं जवाब मैं पूरी चीज का। ठीक है सर, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो अभी मेरी बातें कही कि आपातकाल के लिए चाहे जो प्रावधान के लिए बात कही, मैंने बताया कि आपातकाल को आज खुद मंत्री जी ने बताया कि आपातकाल को परिभाषित कर दिया गया। आपातकाल में इलाज में पुनर्भरण की जो बात थी उसको भी क्लियर कर दिया गया। जुडिशरी को अलग रखने की बात कही थी, जनप्रतिनिधियों को अलग रखने को कहा था, डॉक्टर्स को शामिल करने के लिए कहा था, सब मांगों को स्वीकार कर दिया गया। साथ में जो हमारे बीजेपी के भी कई जो विधायकों की जो समस्याएं थी, लगातार प्रवर समिति में भी वो थे, उनकी सारी बातों को रखा गया, सब पक्षों को सुना गया। उसके बाद में भी आज उन्होंने दो बातें रखी,
50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उसको भी दूर कर दिया गया। और उसके बाद में पूछा भी गया अगर आपको समस्या है तो बताइए। अगर उन्होंने बोला कि अगर आप ये वाली बात अगर सदन से बोल देते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं, हम साथ देंगे। उसके बाद में भी आके विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना, ये आप कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं समझ में आ रहा, आप किसी नेता का विरोध कर रहे हैं समझ में आ रहा, लेकिन 8 करोड़ जनता का विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप राजस्थान प्रदेश का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध किस तरीके के जाया गया? आपकी सब मांगों को माना गया, हर पक्ष को सुना गया, हर पक्ष को पूरा हर तरीके से टाइम दिया गया, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। ये आशंका है कि इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, ये इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, मतलब बिल्कुल हमारी चौकसी निगरानी रखी जाएगी, हम कहीं अपील नहीं कर सकते। और अगर कोई इमरजेंसी केस आता है और वो वहां मौजूद नहीं है, वहां एक मेडिसिन का डॉक्टर मौजूद है, वो कैसे वहां पर उनको देखा? कोई गायनेकोलॉजिस्ट वहां पर मौजूद है, वो कैसे किसी एक गंभीर न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है, किसी इसी तरह की और कोई विकट समस्या है, हार्ट की अगर प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को कैसे एड्रेस करेंगे? और अगर नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर उनके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर वो करेंगे और कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तब फिर उनकी आफत है। बिल्कुल रविंद्र जी, उसी चीज के लिए चाहे रिड्रेसल मैकेनिज्म में डॉक्टर्स को होने की बात हो और चाहे इमरजेंसी को तय करना हो, वो दोनों चीजें तय की गई हैं कि और जो 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, वो उसी को प्रोविजन को बोला गया है। सदन में खड़े होकर मंत्री जी ने कहा है कि इसको जब रूल्स बनाए जाएंगे इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये राजस्थान की जनता देख रही है कि इस तरीके के विरोध को नहीं स्वीकार किया जाएगा। जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी थी, उनको दूर करा गया। ये जो ऐतिहासिक बिल है, इसका मेरे को लगता है कि सर्वसम्मति से सबको सम्मान करना चाहिए था। और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए नहीं बोला जाए, किसी को, सबको ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत उन लोगों को है जिनकी दुकानें बंद होने का डर है, जिनको कि जिस तरीके से जो मोनोपोली चलती थी, जिस तरीके से जो उनका एक ये इस पूरे मार्केट पे कब्जा जमाया हुआ था, केवल उन लोगों को दिक्कत है। कल ही क्या डॉक्टर सुनील जी, दुकानें बंद होने का डर है क्या? ये कोई दुकान नहीं है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। इनको ना विधेयक का पता है और ना संशोधन का पता है, ना डॉक्टर ने क्या ऑब्जेक्शन रखा उनको पता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। राजस्थान का डॉक्टर जो है वो पड़ोसी स्टेट से लगभग 50% में काम करता है। कोई दुकान नहीं है, ये सर्विस है। ठीक है, सर्विस देते हो आप, आपकी सेविंग हो जाती है, आपका काम चल जाता है। कुछ भी दुकान नहीं है, बिल्कुल सिर्फ इलाज है। डॉक्टर पहले से ही 54 कानूनों से बंधा हुआ है। आप उसमें एक और थाप दो इंस्पेक्टर राज के नाम पे, कोई भी आरएस आएगा, कोई भी अधिकारी आएगा। पहले तो जनप्रतिनिधि भी थे इसमें, कि जनप्रतिनिधि थे, पता चला पार्षद है, पार्षद आके बैठेगा साहब, दिल्ली शिकायत कभी भी सीज करेगा, कभी आपका इंस्पेक्शन करेगा। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल दुकान नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी दुकान नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को रेगुलेशन के लिए एथिक्स से लेके, कंज्यूमर कोड से लेके, एनएमसी कोड से लेके सब कुछ डिसाइड है। और राजस्थान के डॉक्टर इतना फेयर काम करते हैं ना। अगर आप सर्वे करवाओगे कि साहब आपको बेस्ट डॉक्टर कहां से लगते हैं, राजस्थान के बॉर्डर पे मुकेश पारीक साहब का रुख करता हूं, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इलाज करवाएंगे हम तो। मुकेश पारीक साहब, हालांकि आप कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर ये थोड़ी खुशी तो हो रही होगी कि कभी वकील सड़क पर उतर रहे हैं, कभी एक अलग धड़ा सड़क पर उतर रहा है, इस वक्त डॉक्टर सड़क पर उतरे हुए हैं। और बीजेपी की तरफ से कभी भी किसी मुद्दे पर स्टैंड क्लियर नहीं होता है। इस पर भी मुद्दे पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है कि आप आरटीएच बिल के पक्ष में हैं या इसके विरोध में हैं। क्या आप चाहते हैं कि प्रदेश के हर नागरिक को इलाज मिले, अगर वो बीमार पड़ता है उसको इलाज मिले, वो निरोगी रहे? क्या स्टैंड है? पहला तो बीजेपी का आपने कहा स्टैंड क्लियर नहीं है। बीजेपी का हमेशा हर मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर स्टैंड क्लियर होता है। मुकेश जी, मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, मैं माफी चाह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ इस बार फोन लाइन पे मौजूद हैं, आप लाइव हैं, तो मैं आपके पास दोबारा आता हूं। डॉक्टर विजय कपूर है, सचिव है PHNHS के। और ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि अब से कुछ देर पहले गिरफ्तारियां दी गई थी डॉक्टरों की तरफ से। सीधा मैं रुख करता हूं। डॉक्टर विजय कपूर साहब, अभी कहां पर हैं आप और क्या स्थिति है? मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं कहां पे हूं। फॉर नहीं, गिरफ्तारी जो दी गई थी अभी, मतलब अंडर आप डिटेन हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए
ये बताइए कि आज कई डॉक्टरों की अभी गिरफ्तारियां डॉक्टरों की तरफ से दी गई है। आपने कहा है आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, सरकार ने कहा है कि नहीं, ये कोई सुनवाई नहीं होगी, सारी चीजें चर्चा करने के बाद ही यहां पर लाई गई हैं और आप विरोध मत करिए, ये नोबल पेशा है, ये सेवा का एक माध्यम है, ये मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं है और आप अपना धर्म का पालन कीजिए, यानी जो चिकित्सक का धर्म है उसका पालन कीजिए। ये तमाम बातें अब कही गई हैं, अब आपका स्टैंड क्या है, डॉक्टरों का क्या कहना है? सबसे पहले तो सरकार अपने धर्म का पालन करे, क्योंकि डॉक्टर जो चिकित्सक हैं वो भी पब्लिक है और चिकित्सक पेशा तो है, लेकिन सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन सेवा अगर हमसे आप निशुल्क कराना चाहते हैं तो आप हमारे और हमारे परिवारों की भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर दीजिए। हम 24 घंटे सेवा देंगे, निशुल्क सेवा देंगे। आप जितने भी डॉक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको समुचित मानदेय या सैलरी जो भी है वो दीजिए और हमसे पूरी सेवा कराइए। आप सेवा भी चाहते हैं, आप कहते हैं निशुल्क भी होनी चाहिए और आप सब कुछ वो चाहते हैं, तो क्या डॉक्टर पब्लिक में नहीं आते? क्या डॉक्टरों को अपने परिवारों का अपना भरण पोषण करने का अधिकार नहीं है? अगर है तो सरकार को पहले अपना धर्म निभाने दीजिए। सरकार अपना धर्म निभाएगी तो डॉक्टर तो उससे पहले आके अपना धर्म निभाएंगे। डॉक्टर विजय, अगर गलत नहीं होते, इससे पहले जब कमेटीज की बैठक होती थी तो आप भी उसमें शामिल होते थे, तब ये जो बिल में प्रावधान है इन पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की गई थी? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूं। मुझे इन मीटिंग्स में कभी नहीं बुलाया जाता था, कभी नहीं बुलाया गया और मेरे से किसी तरह के कोई संशोधन नहीं लिए गए। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम नहीं, तो फिर ये तो अब आप लोगों में एकता नहीं थी, अब एक धड़ा अलग था, क्योंकि जब ये बिल पास होने की बात आई थी तब आपके दो धड़े बन गए थे। कह रहा था हम हड़ताल करेंगे, सब कुछ भी ठीक नहीं है, कह रहा था नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये तो आप लोगों के बीच की ही ये कहेंगे विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा था ना? नहीं, देखिए, फ्रॉम डे वन मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक ही स्टैंड था, नो टू आरटीएच। हमें आरटीएच किसी भी स्वरूप में, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था, मंजूर नहीं है और मंजूर नहीं होगा। सरकार ने कह दिया आरटीएच जारी रहेगा। अब बताइए, अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? नहीं तो सर, अभी आरटीएच तो अभी पारित हुआ है, उसके बाद गवर्नर साहब के पास जाएगा, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होगा। लेकिन जो भी हो, मेडिकल फ्रेटर्निटी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ये बिल मंजूर नहीं है। आज और कल जिस तरह से सरकार ने डॉक्टरों को जिस तरह से पेश आई है सरकार, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह से सरकार ने किया, और आज तक की हिस्ट्री में ऐसा भी नहीं हुआ कि डॉक्टर इस तरह से सड़कों पे उतरे हैं। और अब चूंकि सरकार ने बिल लाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है, डॉक्टरों में अब और ज्यादा रोष है, अब और ज्यादा दुगने जोश के साथ हम इस एजिटेशन को कंटिन्यू करेंगे। और बिल्कुल स्पष्ट है कि सारी चिकित्सा सेवाएं कल का क्या प्रोग्राम है, या कल किस तरह से विरोध जताएंगे? जिस तरह से विरोध अभी चल रहा है उसी तरह से विरोध चलता रहेगा। सारी पूरे संपूर्ण राजस्थान में कंप्लीट मेडिकल बंद रहेगा। और अब स्टैच्यू सर्कल से सरकारी डॉक्टर क्या भावनात्मक तौर पर साथ है? जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भावनात्मक तौर पे तो पूरा सरकारी जितना भी सेक्शन है सब साथ में है, लेकिन जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स और राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स 100% स्ट्राइक में है, वो काम नहीं करेंगे। और जो आरएमसीटी है और एमसीपीएआर है और एरिस्टा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय कपूर साहब। यहाँ डॉक्टर विजय कपूर ऐलान करते हुए कि अब ये लड़ाई और भी आगे लेकर जाएंगे। मुकेश पारिक साहब, एक बार फिर से आपके पास लौटता हूं। आप बता रहे थे कि बीजेपी का स्टैंड हर बार क्लियर रहता है, इस बार भी क्लियर है, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, गंभीर मुद्दा है। आपने पहला प्रश्न रखा कि आप तो खुश हो रहे होंगे, कोई खुशी का मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का जरूर दुख है कि जो डॉक्टर्स पे जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। वो निंदनीय और भर्त्सना करने योग्य है। जहां तक आपने हमारे स्टैंड की बात कही, हम राइट टू हेल्थ के फेवर में है, पक्ष में है, लेकिन हमने इस बात का विरोध किया है कि जो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इस दायरे में लेना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, जिसको सरकार ने रियायती दरों पर जमीन दी है जिन हॉस्पिटल्स को, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। नंबर 2, और जिस प्रकार से डॉक्टर्स अपनी जो बात रख रहे हैं, कभी भी सरकार का हठधर्मिता पूर्वक रवैया नहीं होना चाहिए। राइट टू हेल्थ के भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः पक्ष में है। इसका जो दूसरा पहलू है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। सरकार की आज स्थिति ये है कि सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी आज क्या स्थिति है। सरकार में जो डॉक्टर्स होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए, वो डॉक्टर्स नहीं है। किस प्रकार से माताओं बहनों का प्रसव बरामदे में हो जाता है, किस प्रकार से छोटे आज से 4.5 साल पहले सब कुछ ठीक था ना। देखिए, आप सुनिए, पहले देखिए, सरकार राइट टू हेल्थ ला रही है, लेकिन सरकार की खुद की क्या स्थिति है ये जनता के समक्ष होनी चाहिए। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स के साथ ये पेश आ रहे हैं वो रवैया ठीक नहीं है। हाँ, ये मेरा जरूर मानना है कि राइट टू हेल्थ राजस्थान में लागू होना चाहिए, और साथ ही साथ लेकिन सरकार को पहले अपने अस्पतालों की स्थिति डॉक्टर जो सड़कों पर उतरे हुए हैं उसको लेकर आपका क्या मत है? क्या ऐसा करना चाहिए? ये सही है या नहीं है, अपने मरीजों को छोड़कर, अस्पताल को छोड़कर? नहीं, राइट टू हेल्थ का बिल्कुल हम पक्ष में है, मैंने कहा, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं डॉक्टर, वो सही है? वो तरीका सही है क्या? नहीं, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन सरकार का भी रवैया ठीक नहीं है। सरकार के हॉस्पिटल्स की स्थिति ठीक नहीं है। क्या सरकार पूरा का पूरा भार इनके ऊपर देना चाहती है? क्या सरकार ये चाहती है कि हम अपनी जिम्मेवारी से दूर हो जाएं? नितिन सारस्वत जी, आपका जवाब इस पर। नितिन सारस्वत जी, आपका जवाब क्या? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? जी, सवाल मुकेश जी का जो खुद की स्थिति है। देखिए रविंद्र जी, इतनी देर अभी जो डिबेट हुई, इतनी देर जो अभी डिबेट हुई, आपको पता चला कि इतनी देर डिबेट में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं आया जो इस बिल के अगेंस्ट में था, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना। मैंने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वहीं पे एक बार पहले पूरी मेरी बात करने दीजिए मुकेश जी, प्लीज पहले मेरी बात रखने दीजिए मुझे। वहां पे विधानसभा में इन्हीं की सहमति से सारे प्रावधान, चाहे प्रवर समिति में हो, चाहे डॉक्टर्स की बात सुनना हो, चाहे डॉक्टर के सारे पक्ष को जानना हो, चाहे विधानसभा में बिल पास सर्वसम्मति से पास करने से पहले भी पूछना हो, बिल्कुल सर्वसम्मति से आपके सामने वो बिल पास हुआ है, लेकिन केवल शाम को आके उसके लिए विरोध करना केवल ये सही नहीं है। दूसरा, राइट टू हेल्थ बिल क्यों आया? क्योंकि आप ही लोगों ने एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते कई बार रिपोर्ट किया कि चिरंजीवी योजना होने के बावजूद कई जगह डॉक्टर्स ने इलाज करने के लिए मना कर दिया। इनके टाइम में तो डॉक्टर्स ने एक वहां हॉस्पिटल में, बड़े बड़े अस्पतालों में बोर्ड लगे थे कि भामाशाह के लाभार्थी यहां ना आए। ये आपने खूब रिपोर्ट किया था कि आखिरी सवाल डॉक्टर सुनील गरसा साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। एक मिनट, सारस्वत जी, ना हो एक आम जनता को परेशानी ना हो। सारस्वत जी, एक मिनट, हेल्थ बिल इसलिए लाया गया है। और सुनिए सर, एक लास्ट बात और, जिस तरीके से बोला गया रेगुलेशन की बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी संवेदनशीलता से एक और निर्णय लिया कि अगर किसी के पास चिरंजीवी कार्ड ना हो तो कलेक्टर उनका कार्ड बनवाएगा और फ्री में भी इलाज कराएगा। आप कलेक्टर कहेंगे कि रेगुलेशन हमारे पे डाल दिया। डॉक्टर सुनील गरसा, मैं आपसे एक चीज जानना और समझना चाह रहा हूं, आके जनता को सेवा देनी है। अगर वक्त नहीं है मेरे पास ज्यादा, डॉक्टर सुनील गरसा मुझे बताइए कि ये जो आंदोलन हो रहा है अब डॉक्टरों की तरफ से, इस दौरान जो अस्पताल में मरीज हैं उनको जो परेशानी हो रही है, उनके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, देखो, अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती है उसका तो हॉस्पिटल इलाज कर ही रहे हैं। हम कब मिसहैपनिंग, हमारे पास पेशेंट एक बार अंदर आ गया हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर हॉस्पिटल की रिस्पांसिबिलिटी अस्पताल में नहीं है ना, अस्पताल छोड़कर डॉक्टर तो बाहर आ रहे हैं ना, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर सड़कों पे आ गए, लेकिन एडमिटेड पेशेंट का इलाज नहीं होगा, इसका ये ऐसे मतलब नहीं है। एडमिटेड पेशेंट का इलाज किसी ने नहीं रोका है ना। एडमिटेड पेशेंट का इलाज चल रहा है। अब नए एडमिशन नहीं कर रहे हैं, 2 दिन से स्ट्राइक है, तो धीरे धीरे एडमिटेड पेशेंट वैसे ही नहीं रहेंगे। तो ये जब तक आरटीएच वापस नहीं ले लेंगे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे? सरकार से चाहते हैं कि बातचीत के लिए आए आपसे? देखो, मैं अकेला उसमें डिसीजन नहीं करता। नहीं, मतलब आप कपूर साहब संगठन बता पाएंगे उस चीज को। नहीं, रणनीति क्या है आपकी रणनीति क्या है? भाई, फिलहाल तो यही है कि जो है वो एजिटेशन भी चालू रहेगा और स्ट्राइक भी चालू रहेगी। स्ट्राइक भी चालू रहेगी और एजिटेशन भी चालू रहेगी। ठीक है। और ये बता दीजिए आप नितिन सारस्वत जी, सरकार बातचीत के लिए आएगी, मनाने की कोशिश करेगी क्या? देखिए, ये एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा और हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब भूमिका बहुत बनाते हैं नितिन जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना जल्दी से।
हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, इसीलिए हर चीज सर्वसम्मति से की गई है, पहले भी और अब भी सर्वसम्मति से ही की जाएगी। मैं भूमिका नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि इतने लंबे टाइम से हमने किसी भी, क्योंकि ये बिल इतना महत्वपूर्ण है, हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसमें कभी भी एक तरफा कोई भी नहीं किया गया। जो परेशानी थी सारी परेशानियों को सॉल्व किया गया, इसीलिए आज कोई भी। मुकेश पारीक जी, आखिरी सवाल आपसे है कि अगर आपको इस बिल में जो आपत्ति है, क्या बीजेपी भी क्या इन आपत्तियों को लेकर कुछ करने वाली है? हमारी आपत्तियां बिल्कुल स्पष्ट है। करेंगे क्या? एक जिन चिकित्सालय को रियायती दरों पर जमीन नहीं दी गई उनको उससे अगर बाहर रख सकती है गवर्नमेंट। जिन चिकित्सालयों में 50 बेड से कम है, इन आपत्तियों को कहां रखेंगे? डिबेट में इन पर चर्चा करेंगे या फिर कुछ इस पर आप रखेंगे बात? विधायक या प्रतिनिधिमंडल बात करेगा जाकर, या कुछ आप सड़कों पर उतरेंगे, या कुछ इस तरह का कुछ प्रोग्राम, कुछ प्लानिंग, या फिर डिबेट में चर्चा करते हुए बताएंगे? जी मेरे से पूछा आपने? हाँ मुकेश जी आपसे। नहीं, हमने कहा ना हम आरटीएच के पक्ष में है, पहला हमारा स्टैंड। दूसरा स्टैंड, डॉक्टर्स जो मांग रख रहे हैं उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 3, रियायती दरों पर जिनको जमीन नहीं दी गई है उन पर ये नहीं थोपना चाहिए। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2 ये नहीं बताया आपने, क्या बात सिर्फ इन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, नहीं है उसको लेकर आप क्या करेंगे? मुकेश जी बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन सारस्वत, हमने विधानसभा में बात रख दी है और हमने सरकार के समक्ष हमारा डॉक्टर सुनील कसरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर जिस तरह का विरोध यहां पर इन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का देखने को मिल रहा है, फिलहाल लगता नहीं कि आसानी से मानने वाले हैं। अब देखना होगा कि कल जो आह्वान किया गया अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन करने का, उसको लेकर क्या चीज सामने आती है। वैसे सरकार साफ तौर पर दो टूक कह चुकी है कि आरटीएच वापस नहीं होगा, किसी तरह का यूटर्न नहीं होगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।